thanks for saving. दोस्तों, हम सभी के घर पे अब सफाई अभियान चल ही रहा है। हर इंसान हर अपनी फैमिली में अपने घर को नीट एंड क्लीन कर रहा है, तो मैं भी उसी तरीके से लगी हुई हूँ। घर के ऐसे छोटे छोटे कोने, ऐसे पार्ट जो मोस्टली टाइम देखकर भी अनदेखा हो जाती हैं या फिर देखने में ही उन्हें टाइम लगता है, तो ऐसे ऐसे पार्ट की भी क्लीनिंग दिवाली के टाइम पे हो जाती है। बट मैं अगर अपना पर्सनल बात आपसे शेयर करूं, तो मेरी तो आदत है कि जब भी मुझे कोई चीज़ गंदी दिखती है मैं तुरंत उसको क्लीन करने लग जाती हूँ। क्योंकि दिवाली तो साल में एक बार आती है, बट क्लीनिंग तो हमें डेली नीड होती है घर में करने की। और जब क्लीनिंग का काम चल ही रहा है तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इस तरीके से सेट कर रही हूँ कि मुझे एंड टाइम तक अपना घर पूरा का पूरा क्लीन मिल जाए। आप लोग जानते ही हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी इस वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए। तो ऑलरेडी जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो मैंने दो से 3 बार लगभग यहाँ पे सफाई करवाई थी, तो पूरी बढ़िया से धुलाई वगैरह होके साफ़ हो गया था। बट फिर भी क्लीनिंग तो हमें करनी ही होती है, जो कि मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है हम सबका दिवाली के आसपास में। तो मैंने एक वीडियो आपके साथ बीच में शेयर करी थी, पर फिर मेरी बेटी बीमार हो गई तो मैं आप लोगों के साथ आगे नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो आज मैं आपके साथ यही अगेन शेयर कर रही हूँ कि मैं लिविंग रूम की ना सेटिंग चेंज कर रही थी। मैंने पहले जिस तरीके से अपने सोफ़े को और डाइनिंग टेबल को सेट कर रखा था, उसको मैं चेंज कर रही थी। और चेंज करते करते माइंड में चल रहा था कि क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, और थोड़ा-सा मैं ये भी चाह रही थी कि किस तरीके से मैं सेंटर में ना आने-जाने का एरिया अच्छे से निकाल पाऊँ। तो अब आज सुबह-सुबह ही मैं शुरू हो गई इस चीज़ को करने में। फ़िलहाल मेरी बेटी को मैंने आवाज़ लगा दी थी उठने के लिए, तो अभी वो लेटी हुई ही है, उठी नहीं है। मतलब आँख खोल चुकी है पर बाहर नहीं आई है। लेकिन मुझे पता है जैसे ही वो ज़ोर-शोर से मेरी आवाज़ सुन लेगी ना, वो तुरंत दौड़ी आएगी, क्योंकि वो मुझे काम करते हुए अकेला नहीं छोड़ती है, आ ही जाती है। तो यहाँ पर अब मैंने बाकी चीज़ें तो हिला ली क्योंकि मुझे अब डाइनिंग को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो उसके लिए मैं उसको जैसे ही हिलाने लगी, बेटी ने मेरी आवाज़ सुन ली और वो तुरंत बाहर आ गई मेरी मदद करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही उसने 1-2 बार मेरी आवाज़ सुनी कि मैं डाइनिंग को इधर-उधर कर रही हूँ और उसका शोर आ रहा है, तो बिना अभी उसने मुँह भी नहीं धोया, सीधी बेड पे से उठ के बाहर आई और आकर मुझसे कह रही है, क्या मम्मी आप अकेले लगे हुए हो? मुझे बुलाए होते मैं भी आपकी मदद करती। ये बात सुनते ही मैं इतनी खुश हो गई। और वैसे भी मैं बच्ची जब जब भी उठती है तो पहले उसको शुरू से ही प्यार करने की ऐसी आदत है, पर इस डायलॉग ने तो और ही ज़्यादा मेरे मन को मोह लिया। तो मैंने कहा देखो, छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं उठते ही। तो उसने बोला मुझे कि चलो मैं अभी मुंह वगैरह तो बाद में धोऊंगी, पर मैं पहले आपकी हेल्प करवाऊंगी और फिर उसके बाद एक बार आपकी डाइनिंग सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह छोटे छोटे बच्चे हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो हम पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं देख पाते हैं, ये बात सच होती है। Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta. और बिटिया की प्यारी प्यारी बातों के साथ मेरा लिविंग रूम भी बढ़िया से सेट हो गया। जो डायरेक्शन, जो चीज़ें मैं चाह रही थी वो पूरी हो गई। और मैं बाकी वीडियो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।